सियालकोट में पीटीआई का जलसा, पुलिस ने पीटीआई कारकुनान पर धावा बोल दिया। पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। क्रेन के जरिए जलसागाह का सामान हटा दिया गया। कुर्सियां कमेटी की गाड़ियों में डाली गई। पीटीआई कारकुनान क्रेन के ऊपर चढ़ गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, गाड़ियों से कुर्सियां वापस उतारी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। डीपीओ सियालकोट ने कहा, जिले इंतजामिया ने पीटीआई की सीटीआई ग्राउंड में जलसा करने की दरखास्त मुस्तरद की है। जलसा गैर कानूनी है। पुलिस सब कुछ कानून के मुताबिक कर रही है। जिले इंतजामिया ने गवर्नमेंट बुराई कॉलेज ग्राउंड और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पसरूर में जलसा करने की तजवीज़ दी थी। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान आज सियालकोट ज़रूर आएंगे। ये लोग हमें जेलों में डाल दें, पुरअमन जलसा हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम डटे हुए हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक चल रही है। उस्मान डार की कारकुनान से बाहर निकलने की भी अपील। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। शौकत तरीन को कहा कि इन लोगों को बताओ जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। अफसोस है कि साजिश को नहीं रोका गया। अब देखें डॉलर किधर चला गया, महंगाई की क्या सूरत हाल है। चीफ जस्टिस सदर ममलिकत के खत पर कमीशन बिठाएं। कमीशन साजिश की खुली तहकीकात करे। साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पे नक्श है। कौम को पता चलना चाहिए कि कौन है मीर जाफर और मीर सादिक। हुकूमत ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और जवाब भी आपने देना है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफों के बावजूद तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं। नोट और मराद देखकर इनकी राल टपकने लगती है। मुल्क के हालात पर लंदन में मुसलसल तीसरी बैठक। मुस्तकबिल के फैसलों पर हुकूमत अगले 48 घंटों में आवाम को एतमाद में लेंगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाक़ी वज़रा की शिरकत। वफाक़ी वज़रा ने कहा, 3.5 साल की तबाही का सद्देबाब कर रहे हैं। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मिलकर करेंगे। जल्द फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे। इमरान खान को मुल्क में फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक तमाम इत्तेहादी एक पेज पर नहीं, बड़े फैसले नहीं किए जा सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नयान सुपुर्द खाक। जनाजा UAE में अलबतैन कब्रिस्तान में अदा की गई। जनाजे में गैर मुल्की सरबराहान और ख़ानदान के अफराद की शिरकत। शेख जैद अल नयान का गुज़श्ता रोज़ 73 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। UAE में 40 रोज़ा शोक पर परचम सरनेगुम। सरकारी और निजी महकमों में काम 3 दिन के लिए बंद। UAE के सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने काबिल रहनुमा और पाकिस्तान की जानिब से अजीम दोस्त खोया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नयान का UAE की तरक्की में मिसाली किरदार नाकाबिल फरामोश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी दुख का इजहार। कहते हैं कि पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआशी हालात अबतर हैं। इन हालात में मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान ने मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया। इस वक्त IMF या कोई दूसरा मुल्क अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा। फवाद चौधरी ने कहा, करोड़ों लोग इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें। कहीं एक गमला भी नहीं टूटा। इसी रवायत को आगे बढ़ने दें। सियालकोट का जलसा रोकने की कोशिश गुंडागर्दी तस्वुर की जाएगी। गुंडागर्दी का जवाब पुरअमन नहीं होता। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 16% के करीब पहुंच गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, चिकन, अंडे, दालें, चावल, दूध, दही समेत 28 अशिया की कीमतें बढ़ी। सिर्फ 6 अशिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान।
कराची में रात के वक्त भी 2-2, 3-3 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में 8 घंटे, हैदराबाद और मुल्तान में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग, लाहौर में 2 से 4 घंटे बिजली बंद। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब। कराची के इलाके सदर में होने वाले धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़ाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की नई CCTV फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट में मलबूस शख्स बारूदी मवाद साइकिल पर लाया। FIR के मुताबिक धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची ने बताया कि शहर में 787 मुजरिम बार बार जराइम करते हैं। 540 अफराद मनशियात फरोशी और 244 ज़मीनों पर काबिज़ हैं। मुराद अली शाह की IG पुलिस को मुल्ज़िमान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। कहा, कराची के बुरे दिन वापस नहीं आने देंगे। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन की तारीख ना दी तो इस्लामाबाद आने वाला अवाम समुंदर सब कुछ बहा ले जाएगा। सज़ा याफ्ता और मफरूर नहीं, अवाम फैसला करेंगे। पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा? शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अमरीकी ग़ुलाम हैं। नवाज शरीफ से ज़्यादा बुज़दिल आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा। मौलाना फजलुर रहमान डीजल के परमिट पर बिकने वाला है। पाकिस्तान को अमरीकी ग़ुलामी और 3 स्टूजेस से आज़ाद कराना है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले आईन और कानून की रोशनी में करता है। फैसलों पर किसी तरह के दबाव या धमकी से असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। छठी बार DGI SPR ने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटें। इनका बयान फौज के अंदर की सोच की तर्जुमानी करता है। मुल्की मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। ऐसा ना हुआ तो मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा सकता है। फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे खिलाफ हेरोइन केस बनाने में साबिक वज़ीर आज़म मुलव्विस है। शहजाद अकबर ने पहले इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर को अप्रोच किया और कहा कि फला साहब की गाड़ी से हेरोइन बरामद करानी है। पुलिस ऑफिसर ने दबाव के बावजूद इनकार कर दिया। मजीद कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं। इजाज़त ना मिली तो इमरान खान 20 बंदे भी नहीं ला सकते। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहता। वो जो मदद करेगा उसके बदले कुछ कीमत होगी। अमेरिका आपसे आपकी आज़ादी मांगेगा, अड्डे मांगेगा। हमें रूस से 30% कम कीमत पर तेल मिल रहा था। हम पेट्रोल और डीजल सस्ता बेच सकते थे। हमें गंदम भी 20% सस्ती मिल रही थी। मौजूदा हुकूमत सस्ती चीज़ें नहीं खरीद सकती क्योंकि इन्हें हुक्म नहीं, इन्हें वही करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। एडवोकेट फारूक बाजवा की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अदालत ने आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। हज दरखास्तों के वसूली का आखिरी रोज़ गुजर गया। मुल्क भर में 63,000 से ज़ायद ख्वाहिशमंदों ने हज दरखास्तें जमा करा दी। सरकारी हज स्कीम का कोटा 32,000 के करीब है। कुरानदाजी 15 मई को होगी। पाकिस्तान के लिए हज कोटा 81,000 मुकर्रर। टोटल कोटे में 40% सरकारी और 60% प्राइवेट हज स्कीम शामिल। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। सिविल एविएशन ने हाल ही में ओमिक्रॉन की नई किस्म की निशानदही के बाद फैसला किया। स्क्रीनिंग इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की एयरपोर्ट्स पर होगी। हुकूमत ने 1 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए मिनिस्ट्री स्कीम की मंजूरी दी। स्कीम 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। 1 से ज़ायद पासपोर्ट रखने वालों को एक बार सज़ा से माफ़ी मिलेगी। स्कीम से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। इमरान
खान के MQM पर भी निशाने। कहा जब MQM के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था तो MQM ने नवाज शरीफ के इख्तिदार में आने के बाद ऑपरेशन करने वाले एक एक पुलिस ऑफिसर को चुन चुन कर कत्ल किया। उसके बाद कराची में पुलिस खत्म हो गई, आज भी रेंजर्स हैं। MQM ने इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इन्हें सब इल्म था तो हमारी 7 सीटों पर वज़ीर आज़म क्यों बने थे। 9 मार्च को इमरान खान हमारे मरकज़ी दफ्तर आए, इस वक्त उनको ये सब मालूम था। ये हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। परवेज़ खटक ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हुजूम इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा, हम इनसे ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेगा। पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, झूठों लुटेरों को इस कुर्सी से उतार कर इमरान खान को बिठाएंगे। मर्दान से पैदल इस्लामाबाद पहुंचने वाले ज़ाकिर खान की इमरान खान से मुलाकात। कारकुन बच्चों के हमरा भी बनी गाला पहुंचा। इमरान खान ने बच्चों को प्यार दिया, तस्वीर बनवाई। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में तेज रफ्तार ट्रॉलर के रक्षे को टक्कर, 5 अफराद चल बसे। बहावलपुर और डेरा इस्माइल खान के जंगलात में आग भड़क उठी। बहावलपुर में लाल सोहानरा के जंगलात में लगी आग ने 15 एकड़ के रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में मुगल कोट के जंगलात में लगी आग 4 रोज से बेकाबू। पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा, इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, 10 मुसाफिर जख्मी। इसराइली फोर्सेस की बरबरियत, खातून सहाफ़ी की आखिरी रस्मात में शिरकत करने वालों पर धावा। इसराइली फौजियों ने आखिरी रस्मात के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया। मौशी बहरान पर श्रीलंका में हालात बदस्तूर कशीदा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने साबिक वजीर की गाड़ी को झील में धकेल दिया। श्रीलंकन अदालत ने साबिक वजीर आज़म महिंद्रा राजापक्से और इत्तेहादियों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। पुलिस को मुजाहिरीन के हमलों की शफाफ तहकीकात का हुक्म। सदर ने विक्रमासिंघे को वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद झुलस कर जख्मी। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने का मुआहिदा आर्जी तौर पर रोक दिया। मुआहिदा स्पैम और जाली अकाउंट्स की वजह से आर्जी तौर पर रोका गया। मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन की ऑफर की थी। Good right hand, and then follow up. Fast punches there from not too much damage there. He's wobbled there, he's hurt. Khan goes in for the finish, and he's down. पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान रिटायर हो गए। आमिर खान का करियर 27 साल पर मुहित, भरपूर सपोर्ट पर फैमिली, दोस्तों और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि शानदार करियर पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ।